चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है और लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का एक क्लास केमिस्ट्री का पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा। पूरे आपका मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के पूरे आपका 16 तक जो भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है सभी आपका जो है ना इस वीडियो में लेकर के आया। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आपका आ चुका है। बिल्कुल पूरा क्लास जरूर देखे जाएगा। और देखिए बाबू सेम टू सेम हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा ही परीक्षा हॉल में मिलेगा। देख सकते हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है बाबू। और देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान समझना एग्जाम हॉल में अगर हम बात कर दिया जाए, एक मिनट थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग बढ़िया समझ जाइए। एग्जाम हॉल में अगर बात करें ना तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी फिलहाल जो है आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हैं ना तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। प्राइस का बात कर दिया जाए 399 लग रहा है, तो कॉल मैसेज आप लोग जरूर करेगा। चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 2019 का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, पहला नंबर क्वेश्चन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण जो है ना ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कांच हो जाएगा। कांच जो है आपका क्या है तो ये आपका जो है ना अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। लगे रहिए और एक भी क्वेश्चन आशा करते हैं आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे, पूरा आप लोग जरूर देख के जाएंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेज जालक की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होती है, समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों ब्रेवेज जालक की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होगा। तो देखिए ब्रेवेज जालक का संख्या का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे तो सबसे ज्यादा अधिक का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हो जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है तो ये आपका जो है ना बाबू ब्रेवेज जालक की संख्या जो है सबसे ज्यादा अधिक होता है। सभी बच्चे याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप तमाम बच्चे क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। पूरा क्लास जरूर देखिएगा बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा। आई देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एटम इन दिस बॉडी सिंपल क्यूबिक का अगर बात करें मेरे प्यार चो मतलब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल जो है ना इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो देखिए पिंड केंद्रित में आपका घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होता है। कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए लगाते चले और पूरे आपका 70 क्वेश्चन करना है मेरे प्यार और पूरा देखेंगे। सभी 70 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में इनऑर्गेनिक है, लेकिन बाबू परीक्षा में लड़ने वाला है, समझ रहे बात को। आइए आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व क्या है। अब सबसे समझिएगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या तो O2 होता है, लेकिन मेरे प्यार आवर्त सारणी मतलब आपका पीरियडिक टेबल जो है ना उसमें देखेंगे ऑक्सीजन को छोड़ करके और कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखेंगे ऑक्सीजन को छोड़ करके अगर बात की जाए ना सल्फर पाया जाता है, एस, ठीक है ना। याद रखेंगे मेरे प्यार काफी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पीडीएफ लेना है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना चाहते तभी खरीदेंगे आप लोग पीडीएफ, वैसे मत खरीदेगा बाबू, ठीक है। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द फार्मूला ऑफ ओलियम इज डैश का अगर बात किया जाए मतलब ओलियम का सूत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए 5 नंबर में चलेंगे मेरे पास ओलियम का अगर बात कर दिया जाए तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे पास H2H2O7 क्या होगा बाबू, ओलियम का सूत्र जो होता है H2H2O7 हो जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। तो बिल्कुल आपको हिम्मत करना है भोकाल तरीके से। अभिक्रिया देख लीजिए कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, N2 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3NH2 है, ठीक है ना, N2 + 3NH2 और एरो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या है 2NH3। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये जो है इस अभिक्रिया में अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है ना, इस अभिक्रिया में बाबू देखेंगे टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है ना, तो क्या होगा। अब देखेंगे इस प्रकार का अभिक्रिया जब भी रहेगा, अगर इसमें ताप बढ़ाने का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो यहाँ पर जो पदार्थ यहाँ पर जैसे NH3 है इसका उत्पादन मतलब ये जो है ना बनना बढ़ जाएगा, जितना पहले बन रहा था उससे ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ही लगाएंगे अमोनिया यानी कि NH3 का उत्पादन बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार को, नल जल का सूत्र क्या होता है। देखिए दी फार्मूला ऑफ टॉप वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं तो देखिए नल जल जो बनता है ये हाइड्रोजन प्लस मेरे प्यार ऑक्सीजन के संयोग से आपका क्या होता है जल बनता है।
जैसे में मेरे प्यार जो H2 प्लस O2 क्या होगा मेरे प्यार जो H2O देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए लगा सकते हैं ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, 100% देखेंगे तबाही करने वाला ये सब क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ब्रांड कौन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दी, पूछा है मेरे पास जो लॉन्गेस्ट ब्रांड एंगल का अगर बात कर दिया, मतलब सबसे बड़ा ब्रांड कौन किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ा ब्रांड कौन का अगर बात किया जाए, ये अमोनिया में पाया जाता है, NH3। NH3 का मतलब क्या होता है, ये आपका अमोनिया होता है। ठीक है ना, अमोनिया में क्या होता है मेरे प्यार तो सबसे बड़ा ब्रांड कौन पाया जाता है, 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अब देखिए क्या लिखा गया है, दी फार्मूला ऑफ देखेंगे कॉमन साल्ट, देखेंगे साधारण नमक जो हम लोग नमक खाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यारों साधारण नमक का सूत्र पूछा जा रहा है आपका क्या होता है, तो देखेंगे आपका क्या होता है Na प्लस में क्या लगेंगे Cl, एरो आपका क्या होगा NaCl, मतलब किसके किसके, ठीक है ना NaCl किसके किसके संयोग से बनेगा, देखेंगे सोडियम और क्लोराइड। ठीक है ना, तो देख लीजिए NaCl यहाँ पर देख लीजिएगा, 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, टीन का संकेत क्या होता है, ये सब तो बिल्कुल बाबू देखेंगे बिल्कुल धुआं धुआं उड़ाने वाला क्वेश्चन, टीन का संकेत Sn से Sn हो जाएगा। 10 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए काफी इंपोर्टेंट है। कल देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश का अगर बात कर दिया जाए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या होता है, ये आपका 1s² हो जाएगा, 2s² 2p2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक C कितना होता है, कार्बन C4 होता है ना। ठीक है ना, तो याद रखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालने के लिए नहीं आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा, उस पर एक अलग से हम वीडियो ला देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो नहीं बता सकते, फिर बताएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेशन है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आंसर जान लीजिए। आइए NaOH एक प्रकार का क्या है, सभी बच्चे समझिएगा, NaOH। अब देखिए सोडियम मिला हुआ है ऑक्साइड, तो मतलब कास्टिक सोडा, मतलब क्या होगा, क्षार के साथ चलेंगे, बेस जिसे बोला जाता है। 12 नंबर में विकल्प यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए अगला देखिएगा, C2 अणु में दी नंबर ऑफ 5 बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मोलिकुलर का अगर बात की जाए, मतलब C2 अणु में फाई और पाई बंध की संख्या आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें ना, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या होगा 2 पाई, यानी कि ओनली फॉर 2 पाई। 13 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, PDF लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर अगर आप तबाही नहीं मचाएं तो बिल्कुल मेरे प्यार मचा देंगे तबाही, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा। देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है, कहते हैं विच मोलिकुलर हैज जीरो, पूछा जाए मेरे पे तो डिपोल मोमेंट का अगर बात कर दिया, मतलब कौन सा ऐसा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है। देखिए ये आपका बेरियम फॉस्फाइड होता है, BF3 का, बेरियम फॉस्फाइड का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका 0 हो जाएगा, याद रखेंगे बी। अब दी मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस इज डैश, मतलब उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत आपका क्या होगा, उत्कृष्ट गैस जो है इसका मुख्य स्रोत आप लोग लगाते चलेंगे, ये आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। एटमॉस्फेयर मतलब जिसे आपका वायुमंडल जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है। सभी बच्चे याद रखेंगे, काफी गजब है और सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, चलिए लगाते चलेंगे, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, लगा दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऐसा धातु है जो आपका अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों से, तो आपका Fe हो जाएगा। Fe का मतलब लोहा होता है, ये क्या करता है, तो अम्ल से अभिक्रिया करके जो है ना अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लेकिन मेरे प्यारों हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, याद रखेंगे। कॉपर इज ए मेंबर ऑफ डैश, मतलब देखेंगे बाबू कॉपर सदस्य है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में क्या लगाएंगे, देखेंगे फर्स्ट टर्मिनेशन सीरीज, मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य आपका क्या होगा, कॉपर। 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है, कमेंट करिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऐसा आयन है जिसका जलीय विलयन रंगीन होता है, रंगीन मतलब आपका क्या होता है, कलरदार। ठीक है ना, कलरदार होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर में आप सभी को चलना है, ये आपका Fe+ आयन का, Fe+ आयन जो है इसका अगर बात किया जाए जलीय विलयन जो है क्या होता है, रंगीन होता है, मतलब आपका क्या होगा, कलरदार हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, पिटवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाया जाता है। देखिए पिटवा लोहा का अगर बात कर दी जाए, ठीक है ना, पिटवा लोहा, ठीक है ना, पिटवा लोहा में अगर बात करें मेरे प्यार तो कार्बन का परमाणु प्रतिशत का अगर बात कर दिया जाए
तो ये आपका क्या होगा 0.2% हो जाएगा, 0.2%। 19 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी 0.2%। 20 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, तो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है। देखेंगे +2 का अगर बात कर दिया, ठीक है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा अस्थिर है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ये आपका पीबी का, पीबी मतलब आपका क्या होता है, लेड का, लेड का क्या होता है, तो सबसे ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना सबसे ज्यादा अस्थिर है। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर होगा बाबू, कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछा है मेरे डिपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिपोजिशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका पोटासियम सल्फेट का K2SO4 देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर इसका हिमांक अवनमन जो है सबसे ज्यादा अधिकतर होता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसंक गुणधर्म नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा जा रहा है मेरे पास एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज का अगर बात करें, मतलब सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज देखेंगे, देखेंगे अनुसंक गुणधर्म का अगर बात करते ना तो देखेंगे बाबू प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है बाबू ये आपका क्या है, अनुसंक गुणधर्म आपका नहीं है। 22 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 23 नंबर, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, सभी बच्चे लगाएंगे। देखेंगे मेरे पास विच कनेक्शन का पूछा है, विच कनेक्शन यूनिट पूछा जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको सेम लगेगा एक तरह से आप पढ़िएगा तो। देखिए मोल लता, मोल लता जिसमें 2 गो लौ रहेगा ना बाबू, मोलरता मत लगेगा। मोल लता जो है ना ये आपका टेम्परेचर को जो है ना क्या करता है, स्वतंत्र करता है। तो देख लेंगे 23 नंबर में आप सभी बच्चे क्या लगेंगे, मोबाइलिटी जिसे बोला जाएगा। आंसर क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में मोबाइलिटी और देखेंगे मोरलिटी, ठीक है ना, बिल्कुल तो अंतर है दोनों में। आइए देखिए कहता है दी गुड कंडक्टर ऑफ एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात की जाए, मतलब उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात किया जाए, 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे, मतलब देखिए गुड कंडक्टर हीट का भी है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब उष्मा का भी है और देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का भी है, ठीक है ना। तो देखेंगे आपका ग्रेफाइट लगाएंगे, 24 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। आइए देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अपरूप में से कार्बन का सार्वधिक प्रतिशत, मतलब देखेंगे किसमें आपका कार्बन का प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत का अगर बात किया जाए तो ये ग्रेफाइट में होता है। किसमें होगा, ग्रेफाइट में। तो इसीलिए 25 में आंसर क्या लगेंगे, सी। आइए मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया करता है। देखेंगे अब ध्यान से समझिएगा क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक मिनट में, मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है, HgCl2 प्लस किससे, NH3, NH3 से आपका अभिक्रिया करेगा। तो ये आपका किसका निर्माण करेगा, तो यहाँ पर जो करेगा मेरे बच्चों HgCl2 क्या होगा मेरे बच्चों 2NH3 का यहाँ पर निर्माण करेगा। तो देख लीजिए इस प्रकार का आपका कहाँ पर दिख रहा है HgCl2, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों FeOH3 सॉल्व में देखेंगे NaCl, FeOH3 मतलब फेरस ऑक्साइड के घोल में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड के घोल में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, जब NaCl मतलब नमक को जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा, समझिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है ना FeOH3 जो है ना FeOH3 होल 3 जो है ना अवक्षेपित हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला देखिए कहता है निम्नलिखित में से नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा, किसका बात है, नेशनल अभिकारक, नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप जो देता है ना बाबू, समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका पोटासियम आयोडाइड देगा। Ki का मतलब होता है पोटासियम आयोडाइड, ये आपका क्या करता है, नेशनल अभिकारक के साथ पीला भूरा अवक्षेप देता है, ठीक है। चलेंगे तो 28 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 29 नंबर सभी बच्चे लगाते चलेंगे, चले लगाते चलेंगे। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है परासरण दाब किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, कहता है ऑस्मोसिक प्रेशर इज एक्सपोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज का अगर बात कर दिया जाए, देखिए परासर प्रेशर P बराबर जो होता है मेरे प्यारे CRT होता है, फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, CRT। 29 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं कैन पास थ्राउ, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे सेम। देखेंगे प्रीमेबल और पूछा जा रहा है मेरे प्यारे मिमेम, देखेंगे मिम्ब्रेन पूछा जाए मेरे पे ड्राइंग ऑस्मोसिस का अगर बात किया जाए ना, देखेंगे अर्धपारगम झिल्ली, देखेंगे अर्धपारगम जैसे परासरण की क्रिया जब करवाया जाता है ना तो उसमें देखेंगे विलय का अणु नहीं निकलेगा, सॉल्वेंट मोलिकुलर से निकलेगा बाबू, विलायक के अणु, ठीक है। तो 30 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी
सभी बच्चे ध्यान देगा, क्योंकि ये मोटा होता है, ये पतला होता है, इसीलिए। आइए अगला देखिएगा। आदर्श विलयन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन कौन सा गुण है। तो देखिए आदर्श विलयन का गुण का अगर बात कर जाए तो देखिए जो राउल्ट के नियम का पालन करता है मेरे प्यार जो पी, देखेंगे राउल्ट का नियम क्या कहलाता है, किसी ठोस पर किसी द्रव का विलयन गैस के दाब के समानुपाती होता है, P0 माइनस PS बटे P0। ध्यान से देखिए P0 नहीं P0 माइनस PS बटे में क्या लगाएंगे P0, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है राउल्ट के नियम, देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा आप लोग, नो प्रॉब्लम। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है समझेगा पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। देखेंगे देखिएगा, कहता है मेरे बच्चों पहाड़ जो है ना, पहाड़ी इलाका में पहाड़ पर पूछा जा रहा है जल का क्वथनांक, जल मतलब क्या होता है H2O। देखेंगे इसका वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देयर इज पूछा जा रहा है मेरे बच्चों लेस एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर लगा सकते हैं 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा निम्नलिखित में से विलयन के लिए अनुसंग गुण आपका क्या होगा। तो देखेंगे परासरण हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए परासरण हो जाएगा। ये आपका विलयन के लिए अनुसंग गुण हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। 33 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें, हीरे में कार्बन का संकरण, कहता है डिहाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड का अगर बात किया जाए तो sp3 लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे। 34 नंबर में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा sp3। कार्बनिक देखेंगे, कार्बनिक यौगिक में देखिए कहता है एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, मस्ट पूछा जा रहा है परसेंट, देखेंगे प्रेजेंट इन पूछा जा रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब देखिए कार्बनिक यौगिक जो है ना, इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो देखेंगे कार्बनिक यौगिक में आपका सबसे ज्यादा अगर कार्बन नहीं रहेगा तो बिल्कुल मेरे प्यारों से ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए देख लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण क्या है। अब देखेंगे मेरे प्यारों से कार्बनिक ठोस देखेंगे कार्बनिक ठोस जो इसके शुद्धता का लक्षण गलनांक, अगर वो गल रहा है ना तो बिल्कुल समझ जाइए कि कार्बनिक ठोस जो है ना बिल्कुल आपका 100%। अब देखिए एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में, अब देखेंगे कहता है मेरे प्यार जो एल्किल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू पूछा जाएगा एल्कोहल बाय, ध्यान दीजिएगा मतलब एल्किल हैलाइड जो बाबू इसको एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका विस्थापन अभिक्रिया बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा CH3 में एंटीसेप्टिक की क्रिया का कारण क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन CH3 का बात किया जाएगा तो देखेंगे इसमें आयोडोफॉर्म मुक्त होकर निकलना, 38 में आंसर क्या दीजिएगा बी, आयोडोफॉर्म मुक्त होकर निकलना। 39 देख लीजिएगा, समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक कौन होगा, दी कहता है दी कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2 इस डैश का अगर बात कर दिया जाए तो एल्केन लगाएंगे, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, एल्कीन का CnH2n, ठीक है ना, एल्केन का CnH2n+2 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए एल्कीन का अब यहाँ पर तो -2 वाला देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है सारे के सारे यहाँ पर आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इथेन में कार्बन का दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, तो अभी जस्ट नो में ऊपर में बताए थे sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन का मान अगर बात कर दिया जाए कार्बन में sp3 होता है, ऑप्शन क्या लगाएंगे ए। अगला देख लीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइल इज डैश का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओनली, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लगाएंगे। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे छापिएगा यहाँ पर, देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, एल्किल देखेंगे एक यौगिक जलासन के पश्चात अगर 1 डिग्री एमीन देता है, समझिएगा कहता है एक कंपाउंड गिवन 1 डिग्री एमीन इन आफ्टर, पूछा जाए मेरे पास जो ब्रोइंग कंपाउंड का अगर बात किया जाए मतलब एक यौगिक है जो जलासन के पश्चात कितना 1 डिग्री एमीन देता है, तो देखेंगे 1 डिग्री एमीन वो आपका एमाइड देता है, ठीक है। बाद बाकी ये सब नहीं देगा 1 डिग्री, ये जो है ना एमाइड जो आपका जो ना 1 डिग्री एमीन देगा। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, 44 में चलेंगे, कहता है कैल्शियम फॉर्मेट इज, देखेंगे फॉर्मेट ऑन हीटिंग का अगर बात किया जाए, देखेंगे अगर समझिएगा कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे ना तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन का निर्माण होगा, फॉर्मल्डिहाइड विलयन। 44 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए, सभी बच्चे याद रखिएगा। 45 देख लीजिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है, सभी बच्चे लगाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जा रहा है एंटी, ठीक है ना, क्रीम का अगर बात कर दिया मतलब प्रति फ्यूरासिन देख लीजिए, ये सब रटने वाला है। अब इसको देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन करने वाला है ही क्वेश्चन नहीं है। प्रतिरोधी क्रीम ये रटने वाला है तो फ्यूसासिन लगाएंगे, याद रखेंगे मेरे प्यार तो आंसर क्या होगा डी, 45 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी।
आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए कहता है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, जिस जीव मतलब कोई ऐसा जीव होता है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे पैथोजेन कहेंगे। 46 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पैथोजेन। सभी बच्चे याद रखेंगे। 47 नंबर देख लीजिएगा, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाएंगे 47 नंबर। वह पदार्थ कहता है दी सबस्टांस विच पूछा है मेरे प्यार, लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज किल्ड का अगर बात करा जाए, मतलब देखेंगे वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा, ठीक है ना, ज्वरनाशी। 47 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 48 देख लीजिएगा, कहता है किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। 48 में चलेंगे तो देखेंगे एक्वेलिन का अगर बात कर दिया जाए, एक्वेलिन का उपयोग जो है ना ये आपका प्रशांतक के रूप में किया जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, डी। अब देखिएगा डिटॉल का उपयोग आपका होता है, लेकिन बाबू आप लोग जो सोच रहे हो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखिए डिटॉल का जो उपयोग किया जाता है ना प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक की प्रतिक्रिया के रूप में किया जाएगा। तो 49 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा बिल्कुल आएगा। और 100% देखेंगे पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से रवाना होगा, सारे के सारे क्वेश्चन। कहते हैं एनोदर नेम ऑफ पूछा जा रहा है एस्पिरिन इज दिस, मतलब देखेंगे एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है। एस्पिरिन तो है पहला नाम, लेकिन इसका दूसरा नाम आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन इतना हार्ड लेवल है ना, क्योंकि देखेंगे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको याद नहीं होता ये सब जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, पहला नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है, ठीक है ना, नमक हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से याद रखना पड़ेगा। आइए एस्पिरिन का नाम जो दूसरा नाम है 2-एक्सीटोक्सिक बेंजोइक एसिड लगाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, इक्वेलिन का उपयोग आपका होता है। इक्वेलिन इन यूज्ड फॉर का अगर बात करें बाबू ध्यान समझिएगा, इक्वेलिन का उपयोग आपका किसके लिए होता है। तो इक्वेलिन जो अवसादक मिटाने के रूप में, अवसादक मिटाने के रिमूवल पूछा जाए मेरे पे जो डिपोजिशन लगाएंगे 51 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आप देखिए दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, सभी बच्चे लगाएंगे मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, 52 नंबर क्वेश्चन चलेगा। देखिए मेरे प्यार जो मानव रक्त का पीएच मान का अगर बात कर दी पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का अगर बात करें तो देखेंगे मानव रक्त जो है इसका पीएच मान जो होता है ये आपका 7 पॉइंट कितना लगेंगे आप लोग, 4 लगाएंगे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या होगा, दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश। देखेंगे ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, ठीक है ना, और देखिए केमिस्ट्री में तो आपका है ये है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और कई वर्ष आपकी परीक्षा में देखेंगे मेरे प्यार, पूछा गया क्वेश्चन है, काफी गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगा देंगे मेरे प्यार। चलिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अगर बात कर दिया तो 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम लगाएंगे। यहां पर देख लीजिएगा 53 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, बी। 54 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट की अगर बात करें मेरे प्यार से देखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ देखेंगे फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का सूत्र क्या होगा, F2 लगाएंगे। 54 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए याद रखेंगे। आइए 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, जलीय घोल में H2, जलीय घोल की अगर बात कीजिए इसमें H2 का मतलब सॉरी हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर O रहता तब जल बन जाता, किसे अपकृत नहीं करेगा, ठीक है। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन में आंसर देगा मेरे प्यार, ये आपका जो है ना किसी अपकृत नहीं करेगा, ध्यान से समझेंगे। ये आपका देखेंगे Fe+ आयन को जो है ना ये अपकृत नहीं करेगा। 55 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देख लीजिए बाबू 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक मिनट 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा ए 96,500 कूलम 96,500 कूलम CSO4 के घोल मुक्त करती है। देखेंगे 96,500 कूलम का अगर बात कर दीजिए CSO4 के घोल कितना मुक्त करेगा, तो देखेंगे ये जो करेंगे 31.75 ग्राम आपका क्या करेगा, तांबा मुक्त करेगा। देख लीजिएगा 56 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी मेरे प्यार इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त में शेयर करिए, और PDF लेना है 72019125 पे कॉल मैसेज जरूर करिए। आइए देखिए फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है फेराडे सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड टू डैश का अगर बात की विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार,
इक्विवेलेंट वेव और पूछा है मेरे प्यारो इलेक्ट्रोलाइट। 57 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेगा, पूछेगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करता है, दी हाल्फ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डैश का अगर बात करें सभी बच्चे छापिएगा तो ये आपका टेम्परेचर पर मतलब तापक्रम पर निर्भर नहीं करेगा। 58 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर क्या है? दी रेट ऑपरेशन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन डैश का अगर बात किया जाए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर अगर बात किया जाए तो एक्टिव मास जिसे बोला जाता है, सक्रिय भार्मिक। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा ना। चलिए लगे रहिए, लगाते रहिए, देखेंगे मात्र 11 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बढ़िया तरीके से पढ़िए। P2O5 गुड ऑन डैश का बात किया जा रहा है, मतलब P2O5 एक प्रकार का क्या है? सभी बच्चे छापिएगा 60 नंबर क्वेश्चन। P2O5 का अगर बात करें ना तो ये आपका क्या होगा? अवशोषक। अवशोषक लगाएंगे, अवशोषक का मतलब होता है अबस्टांस, ठीक है। 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की अगर बात करें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। देखेंगे टिंडल प्रभाव को अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका सॉल हो जाएगा। और अरे 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 एक मिनट एक क्वेश्चन देखेंगे, सॉल में भी नहीं पाया जाता है, सॉल में, लेकिन यहाँ पर सॉल नहीं है तो चीनी का घोल लगाइए, शुगर सॉल्यूशन, इसमें भी टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। 61 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। आइए देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ जिंक। देखिए जिंक का अयस्क आपका कौन नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिंक का अयस्क आपका क्या है? पहला समझिए, आपका पहला में तो आपका क्या होगा? जिंक ब्लेड हो जाएगा। जिंक ब्लेड आपका क्या है? जिंक का अयस्क है। दूसरा में अगर बात की देखेंगे केलामाइन हो जाएगा। तीसरा में अगर बात कर दिया जाए तो जिंकाइट हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बॉक्साइड, ये किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क नहीं तो तब किसका है? तो ये है मेरे प्यार से एल का। एल मतलब एल्यूमिनियम का, ठीक है। चलिए 62 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वो आपका क्या कहलाएगा? लगाते चलेंगे, ये आपका कहलाएगा मेरे प्यारों अयस्क कहलाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा क्या कहलाएगा? अयस्क ओडियो कहलाएगा। 63 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा? लगाते चलेंगे, कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो कि आपका धातु की तरह जो है ना विद्युतीय गुण दर्शाएगा? देखेंगे धातु की तरह विद्युतीय गुण का अगर बात कर दिया जाए ना तो ये आपका क्या होगा? CrO2। मतलब देखेंगे CrO2 का मतलब क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका क्या करेगा? धातु की तरह जो है विद्युत गुण दर्शाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड इन डैश का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका किसमें पाया जाएगा? तो ये आपका सॉल में पाया जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अभी आपको बताया ना, शुगर सॉल्यूशन के बगल में बताए थे ना, सॉल में भी पाया जाता है, याद करिए अभी तुरंत, अभी जस्ट में बताया। भूलना आपको तुरंत नहीं है, तुरंत अगर भूलते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डेस्ट। मतलब अगर बात करेंगे ना शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ना 7.4 लगाएंगे। 7 अरे 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 मिस हो गया। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पर नहीं होगा। देखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन वहां पर मानव रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है। सॉरी मानव रक्त का किया तो ब्लड का अगर बात करें ना, ब्लड का हाँ ब्लड का क्या होता है 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे शुद्ध जल जो हम लोग पानी पीते हैं उसका पीएच मान ओनली 47 लगाएंगे। याद रखिएगा पीएच मान वाला कैसे निकाला जाता है आपको हम देखेंगे, एक वीडियो लाएंगे, आप लोग जरूर इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब देखेंगे, ऑस्मोसिक प्रेशर पूछा जाए, इंक्रीजिंग वेन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रासरणीय दाब कब बढ़ेगा? देखिए प्रासरणीय दाब तभी बढ़ेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीजिंग, मतलब तापक्रम अगर बढ़ता है तो प्रासरणीय दाब भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आइए सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो आपका क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनीय सेल कहलाएगा। 68 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, लगाते चलेंगे, किसी वस्तु
किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर आपका निर्भर करता है, सभी बच्चे लगा देंगे। ये आपका किस पर निर्भर करेगा, सभी बच्चे छापेंगे। ये जो आपका करेगा किसी वस्तु के प्रतिक्रिया, देखेंगे सक्रिय भार। सक्रिय भार मतलब क्या होता है, आपका एक्टिव लोड होता है, ठीक है ना। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करेगा, सक्रिय भार, जिसे एक्टिव लोड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दूध एक उदाहरण है। अब देखिए 70 पे आ गए क्या, आइए देखिए 70 नंबर पे आ गए हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल का अगर बात कर दिया जाए, मतलब देखेंगे बाबू 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूध आपका पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है, मिल्क। देखेंगे दूध का अगर बात कर दिया जाए ना, तो ये आपका पायस का उदाहरण है, ठीक है। किसका मेरे प्यार चो, पायस का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा 70 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे मेरे प्यार चो, ध्यान ध्यान समझेंगे 70। हाँ बिल्कुल पायस हो जाएगा मेरे प्यार चो, किसका उदाहरण है, पायस का। और सबसे तो पहले आप हमें ये बात बताएंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखेंगे मेरे प्यार चो, पूरे आपको इस वीडियो में अगर बात कर दिया तो टोटल का टोटल हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर बात कर दिया तो 70 आपको बता चुके हैं। और पीडीएफ लेना इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा। और प्राइस का बात किया जाए तो 399 लाइन लग रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर एक और है 99 73 62 80 42, इस नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फिर से लिख देते हैं 99 73 62 80 42, ठीक है। और इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने क्लास देखा है। और देखेंगे नेक्स्ट क्लास आपका लेकर के आ रहे हैं आप सभी बच्चे के लिए तबाही करने वाला नेक्स्ट क्लास लेकर के आ रहे हैं हिंदी का 8:15 में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार चो। मिलेंगे 8 बजे रात में आप सभी बच्चे से हिंदी क्लास के साथ।